देखो आज भी एक स्टडी का प्रिपरेशन का ही टिप्स बताने वाले हैं, जिसमें आज तुम लोग को बताएंगे थ्योरी कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। देखो थ्योरी का जहाँ तक बात आता है, मतलब जो सब्जेक्टिव होता है जिसे हम लोग ज़्यादातर लिखते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो मार्क्स बहुत अच्छा आ जाता है, बट कभी कभी कि बहुत लोग का ऐसा मानना भी होता है कि नहीं थ्योरी में मार्क्स नहीं आया। तो देखो थ्योरी हम लोग को बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत अच्छा लिखने के लिए पहले अच्छा से पढ़ना होगा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि बुक का लैंग्वेज में पूरा लिख दिए छाप दिए, वो नहीं मतलब ना। यहाँ पर जो सेंस है यहाँ पर कि हम थ्योरी को पढ़ के क्या समझते हैं। पहले तो सबसे पहला एक मेन प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग थ्योरी को ना बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। डेप्थ में मतलब ना थ्योरी को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए क्या फॉलो करोगे, तो कोई भी चीज़ पढ़ने जा रहे हो, सपोज करो कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी पोर्शन, तो सबसे पहले उसका टारगेट करो मीनिंग पे। मीनिंग अगर समझ जाते हो तो आगे का टॉपिक पढ़ना इजी हो जाता है और समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम कोई चीज़ का मीनिंग ही नहीं समझ पाए, मतलब आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, यही अगर हमको समझ में नहीं आया, तो साफ बात है आगे तुम उसका मेरिट्स कर लो, डिमेरिट्स कर लो, मेथड्स कर लो, कुछ नहीं समझ में फिर आएगा, टेक्निक्स कर लो। तो सबसे पहले क्या है कि पहले प्रिपेयर हो जाओ आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले ये मालूम होना चाहिए कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये जैसे तुम्हें पता चल गया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, देन देखो उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती है। मतलब जैसे सपोज करो कोई भी चीज़, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो पहले उसका मीनिंग समझना होगा। मतलब व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आखिर वो है क्या। पहले ना थोड़ा सा डेप्थ में जाओ मीनिंग को ही, क्योंकि हम लोग सोचते चलो मीनिंग में एक ऑथर का है तुरंत पढ़ लिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं। चाहे वो अकाउंटेंसी हो या इंटरनेशनल बिजनेस हो या मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, जो भी थ्योरी का सब्जेक्ट हो या बिजनेस स्टडीज हो, तो पहले उसका ना मीनिंग पे जाओ। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो पहले मीनिंग अच्छे से समझ जाते हो तो दूसरा टारगेट करो उसी चीज का फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता। क्योंकि बोला जाता है मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो चीजें अगर अच्छे से माइंड में सेटअप कर लेते हो ना, तो सबसे अच्छा क्या होता है ना, आगे का चीज़ बहुत अच्छा समझ में आ जाता है और याद बहुत दिन तक रहेगा। क्योंकि थ्योरी में एक ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन सबका यही होता है, आज पढ़े कल भूल गए, कल पढ़े फिर भूल गए। मतलब ये भूलने का ना ये जारी रहता है। तो साफ बात, पहले उस चीज़ को अगर अच्छे से समझ जाते हो कि उसका मीनिंग क्या है, अगर मीनिंग समझ जा रहे हो ना कि वो जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, कोई भी टॉपिक सपोज करो स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं, तो उसका भी पहले मीनिंग आखिर वो होता क्या है। तो जितना ज़्यादा टाइम समझने दो मीनिंग में, यानी मीनिंग समझने में जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना इजी होगा। मतलब जैसे मीनिंग तो बहुत छोटा होता है, मीनिंग थोड़ा सा पढ़े, ऑथर का डेफिनेशन पढ़े, आगे पढ़ना स्टार्ट, पता चला इधर ही नहीं समझ में आया तो उधर कहाँ समझ में आएगा। तो हम ये बताएंगे कि पहले मीनिंग में जितना टाइम दे सकते हो टाइम दो। मतलब कहीं सर्च करो, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट को देखो, जितना भी चीज़ मतलब ऐसा जान जाओ ना उसको कि तुमको वो बोलचाल यूज में तुमको लगे ये मीनिंग तुम्हारे अच्छे से समझ में आ गया। जब मीनिंग समझ में आ गया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाओ, और जब वो समझ में आ जाता है तो ये तो एकदम समझो कि बहुत अच्छा है, फिर वो चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तुम खुद से मेरिट डिमेरिट्स भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि खुद से हम लोग पॉइंट नहीं निकाल सकते। देखो अगर एक ही बुक देखो तो बहुत सारा ऑथर का रहता है कि नहीं, तो सबका बुक मैच तो नहीं करता, लेकिन चीज़ तो वही है। तो हम लोग फिर वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते, हम लोग भी कर सकते हैं, बट हम लोग क्या होता है ना उसका डेप्थ में नहीं जाते। हम लोग ऊपर ऊपर का पढ़े, जो 4 पॉइंट था बुक में उसी को पढ़ लिए हो गया। देखो वो 4 पॉइंट पढ़ रहे हो पढ़ो, ठीक है, वो 4 पॉइंट में कोई खराब नहीं है, बट तुम उसका मीनिंग को ऐसा तैयार करो और उसका कैरेक्टरिस्टिक को इस टाइप से समझो ना कि 4 पॉइंट तुम अपने तरफ से भी दे सकते हो। और जब अपने तरफ से पॉइंट दोगे ना, तब देखना थ्योरी कितना आसान होगा और थ्योरी में मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि थ्योरी लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि पॉइंट्स केवल रट लिए, पॉइंट पढ़िए, बाकी बना के कुछ लिख दो। बना के लिखने का ये मतलब कुछ भी, या क्वेश्चन पेपर में तो लिखा रहता है आंसर ऑन वर्ड, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दिए, मतलब उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे लिख पाओगे, कोई भी चीज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए एकदम, मीनिंग के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज एकदम अच्छे से समझो। कोई भी चैप्टर का स्टार्ट करने समय हड़बड़ाओ मत कि ये चैप्टर तुरंत खत्म करना। अगर मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक तुम दिमाग में ठीक से रखे नहीं हो और तुम सोच रहे हो खत्म करो, तो खत्म तो चैप्टर हो जाएगा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, कुछ दिन बाद फिर पढ़ना होगा, फिर नहीं समझ में आएगा, ये चलते रहेगा, फिर रटने का सिचुएशन आ जाएगा जो कि अच्छे से कंफर्ट नहीं दे पाओगे। अच्छे से करना चाहते हो तो पहले मीनिंग को तैयार कर लो। मीनिंग तैयार कर लोगे ना तो मतलब आखिर हम पढ़ने जा क्या रहे हैं, ये चीज़ है क्या। कोई भी चीज़ ना, तुम लोग कोई भी चीज़ सोचो, कोई भी एग्जाम्पल भी तुम लोग सोच सकते हो कि आखिर वो चीज़ है क्या, मतलब आखिर वो है क्या, पहले वो तुम जान जाते हो,
तब देखो उसके बाद वो चीज़ आसान होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो समझ में आ जाता है वो क्या है, पता चल गया तो ईजी हो जाता है बनाना। बट ये चीज़ थ्योरी में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आया वो क्या है, तो आगे हम पढ़ रहे हैं, बोर होकर पूरा पढ़ते जा रहे, क्या है नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये काम नहीं, पहले थ्योरी को अच्छे से, पहले मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका यानी विशेषता, इसको अच्छे से समझ जाते हो तो देखो आगे ईजी हो जाएगा। और हर थ्योरी सब्जेक्ट में ये चीज़ फॉलो होगा, केवल ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, यानी जितना भी ज़्यादा हो, ये चीज़ तुम लोग इजीली फॉलो कर सकते हो और तुम लोग का बहुत अच्छा थ्योरी का प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर जहाँ तक सब्जेक्ट का बात है, कोई भी चैप्टर मेथड को थोड़ा सा ठीक से देखना होगा, मतलब मीनिंग अच्छे से पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो, मेथड देखो। ये तीन चीज़ कोई भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये तीन पढ़ने के बाद तुम लोग ना चैप्टर में और भी कंटेंट देखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थ्योरी सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए ये प्रिपरेशन करो, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक समझ जाते हो तो बहुत यूजफुल होगा। और एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि थ्योरी में मार्क्स क्यों नहीं आता है, एकदम मार्क्स आएगा। और मार्क्स का जहाँ तक बात है वो एक अलग मैटर है, लेकिन इससे तुमको अपने कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हम इस चीज़ को समझ गए, हम खुद से भी पॉइंट जनरेट करके लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।